नमस्कार दोस्तों, आज ह्यूमन डेवलपमेंट पर चर्चा करते हैं। डेवलपमेंट एक परिवर्तन का पैटर्न है जो कि कंसेप्शन से शुरू होता है और जीवन भर जारी रहता है। डेवलपमेंट कई डोमेन्स में होता है। फिजिकल डेवलपमेंट जिसमें कि शरीर का विकास, मस्तिष्क का विकास आदि विकास होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें कि विचार, बुद्धि की क्षमता जैसे कि स्मृति, ध्यान, कल्पना इत्यादि का विकास होता है। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट का अर्थ है जिसमें कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझने, व्यक्त करने जैसी क्षमताओं का विकास होता है। मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल थ्योरी कहती है कि एक इंसान रीति रिवाजों के विचारों से आगे बढ़ता है और आखिरकार वो यूनिवर्सल ट्रूथ को अपनी समझ से जीने लगता है। अब जानते हैं बहुत से फैक्टर्स जो कि डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। बायोसोशल फैक्टर्स, एक इंसान की विशेषताएं जीन्स द्वारा प्राप्त हुए ट्रेट्स और पर्यावरण दोनों के मेल जोल से बनती है। जैसे कि हाइट एक हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन है, पर पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण हाइट कम भी रह सकती है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ब्रोफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि एक व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। जैसे कि माता पिता, आस पड़ोस, दोस्त, अध्यापक इत्यादि, और उनका आपस में रिलेशन। जैसे कि एक बच्चे के माता पिता का उसके टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन है। साथ साथ एक समाज में जो घटनाएं होती हैं, चाहे एक व्यक्ति उनमें सीधे भाग ले चाहे न ले, तब भी उसका प्रभाव उसके अनुभव पर पड़ता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो कि 20 साल का है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रहा हो, उसका अनुभव और आज के 20 साल के व्यक्ति का अनुभव जरूर अलग होगा। फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का मानना है कि ईद जो कि एक इंस्टिंक्चुअल नीड है, ये पर्सनालिटी का वो पार्ट है जिसके साथ एक बच्चा जन्म लेता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ईगो और सुपर ईगो का भी विकास होता जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जिसे आधी रात में बहुत भूख लगी हो, वह तुरंत ही जोर से रोने लगता है, परंतु एक बड़ा बच्चा जिसे भी आधी रात को भूख लगी हो, वह अपनी माँ को अपनी भूख के लिए उठाने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। सोशियो इमोशनल फैक्टर्स, एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी कहती है कि हर स्टेज एक संघर्ष है और अगली स्टेज में बढ़ने के लिए इस संघर्ष का सोशल और पर्सनल रिजोल्यूशन बहुत आवश्यक है। जैसे कि स्टेज 1 है विश्वास या अविश्वास, जो कि पहले 18 महीनों की उम्र के दौरान होता है। एक बच्चे का केयर टेकर के साथ सिक्योर अटैचमेंट है या नहीं है, उस पर निर्भर करता है कि वह आगे चलकर रिश्तों में विश्वास या अविश्वास का अनुभव करेगा। एक व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जा रहे प्रेजेंट इशू को काउंसलिंग के द्वारा हील करने के लिए बचपन से लेके आज तक के सारे साइको, बायो, सोशल, ह्यूमन डेवलपमेंट को एनालाइज करना बहुत आवश्यक है। और आखिर में
जब स्पिरिचुअल सेल्फ अवेयरनेस होती है और जब प्राप्त किए हुए विचारों, धारणाओं को मूल गुणों और मूल्यों से बदल दिया जाता है, तब एक इंसान का संपूर्ण विकास होता है। धन्यवाद।